पश्चिम एशिया में इस समय माहौल काफी गर्म है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया है फिर से। अगर आसान शब्दों में कहें तो ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है। आइए समझते हैं इसके मायने क्या हैं और ये आपके लिए क्या मायने रखती है। 20 गुना ज्यादा तेजी से वार करेंगे, ये ट्रंप का कड़ा तेवर है। ट्रंप ने यह चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सीधी बात के लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं, जिस कड़े रुख के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जाने जा रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ कह दिया कि अगर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाली तेल की सप्लाई में अड़ंगा डाला तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अमेरिका का पलटवार ईरान की सोच से 20 गुना ज्यादा सख्त होगा। उन्होंने डेथ फॉर एंड फ्यूरी यानी मौत, आग और तबाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि अगर ईरान कोई हिमाकत करता है तो अमेरिका उसके उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें दोबारा खड़ा करना ईरान के लिए नामुमकिन जैसा हो जाएगा, जैसी ट्रंप धमकी दे रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की रग जहां से तेल बहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हॉर्मुज क्या है। आखिर हालांकि आप काफी दिनों से इसका नाम जरूर सुन रहे होंगे, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी बात कह दी गई है, उसको समझते हैं एक बार। अगर हम नक्शे पर देखें तो ये समंदर का एक बहुत पतला सकरा रास्ता है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता, हालांकि वहां पे दिक्कतें अभी सामने आ रही हैं, कई जहाज फंसे हुए भी हैं, तो पूरी दुनिया तेल की किल्लत में फंस जाएगी। पूरी दुनिया में तेल की किल्लत हो जाएगी अगर बिल्कुल ही पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया तो। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। इसीलिए ट्रंप ने कहा कि इस रास्ते को खुला रखना ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि चीन जैसे देशों के लिए भी एक तोहफे जैसा है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। भारत में उसी में से है, एशिया के कई देश उसी में से हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ईरान के परमाणु सपनों पर चोट। ट्रंप ने अपने बयान में एक और बड़ी बात कही, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उन्होंने दावा किया कि इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को काफी पीछे धकेल दिया है। ट्रंप का मानना है कि अगर यह सैन्य कार्रवाई नहीं की गई होती तो ईरान अब तक परमाणु बम बना चुका होता, जो पूरे विश्व की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता। उनके मुताबिक अमेरिका ने ईरान की रणनीतिक ताकत को पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया। वो मिडनाइट हैमर जिसकी बात कर रहे हैं ट्रंप, वो आपको याद होगा साल 2025 में जून के महीने में जो ऑपरेशन किया था अमेरिका ने। अब सवाल ये उठता है, ये डर होता है, या ये कहे कि हर किसी के मन में एक डर भी है, एक सवाल भी है कि क्या वाकई में बहुत भयानक युद्ध होने वाला है। तो ट्रंप ने अपनी चेतावनी के अंत में एक नरम सुर भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी नौबत कभी ना आए। इसे हम डिप्लोमेसी ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हैं, यानी इतनी ताकत दिखा दो कि सामने वाला डर के मारे कदम पीछे खींच ले। लेकिन ट्रंप ये भी भूल रहे हैं कि वो ईरान है। ट्रंप का संदेश पे पहले बात करते हैं, उसके बाद ईरान की बात करते हैं कि ट्रंप का संदेश साफ है कि अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन अगर ईरान ने ऑयल कार्ड खेलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। ये तो ट्रंप कह रहा है, लेकिन अब इसमें ईरान क्या कह रहा है। भाई, पहले तो ईरान के सब सर्वोच्च नेता को खामेनी को मार दिया गया, उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, खाड़ी देशों पर हमला किया। ईरान, ट्रंप को शायद लगा होगा कि ईरान हो सकता है हार माने, लेकिन ईरान ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है इस पूरे युद्ध में, उसने खाड़ी देशों की नहीं पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। और शायद कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी इस बात का डर है कि ईरान अब आगे क्या कर सकता है। मुस्तफा खामेनी जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए, उनको लेके भी धमकी दी गई। कुछ खबरों में सामने आया कि उन पे हमला हुआ, शायद वो घायल भी हुए, ऐसी खबरें भी सामने आई। तो अब आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पे भी कई सारे सवाल अभी खड़े हुए, क्योंकि ईरान जिस लहजे के लिए अपने जाना जाता है, जिस अंदाज, जिस तेवर के लिए जाना जाता है, वो ये साफ है कि ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। और वही ईरान की तरफ से बार बार बयान आ रहा है, चाहे वो पेजेश्कियन की बात हो या वो अरागची की बात हो, दोनों ईरान के बड़े नेता यही कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रही है, ईरान का कहना है। उधर ट्रंप का यह कहना है कि अगर कुछ भी होता है, आप हॉर्मुज बंद करते हैं या आप प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम 20 गुना ज्यादा तेजी से वार करेंगे। अब सवाल यह भी है कि पश्चिम एशिया में होने वाली यह हलचल सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है।
चूंकि भारत भी अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इन्हीं इलाकों से मंगवाता है, इसलिए वहां बढ़ता तनाव हमारी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर डाल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं और भारत की कूटनीति किस तरह से इस पर काम करती है उस पर भी नजर टिकी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।